हरिओम। जय श्री कृष्ण। पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज द्वितीय दिवस की कथा आपके सामने भगवान को सुनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले भगवान की प्रार्थना करेंगे। बंशीधरम तोत्रधरम नमामि, बंशी विभूषितकरं नवनीरदाभात्, पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अब दूसरे दिन सब इकट्ठे हुए थे तो उन्होंने पूछा कि रागना प्रोक्तम शुकेनोक्तम श्रीमद्भागवतं परम, शुक प्रसादात् तच्छ्रुत्वा दृष्ट्वा राग्नो विमोक्षणम्। राजा ने पूछा, शुक जी ने कहा, क्या श्रीमद्भागवतं परम, और सुखदेव जी के प्रसाद से प्रसन्नता थे। तत्श्रुत्वा दृष्ट्वा राग्नो विमोक्षणम, फिर राजा की मुक्ति हुई। पिछले दिन हमने कथा में सुना था, तीर्थ क्षेत्र करके सूत जी सब जगह घूम कर आए। तीर्थ क्षेत्र में जाना वो भी एक भगवान की भक्ति है। नैमिषारण्य, अलग अलग काशी क्षेत्र में, गंगा गया जी सब जगह जाके आए। अब नैमिषारण्य में सब इकट्ठे हुए थे तो उसी समय उन ऋषियों के बीच में सुखदेव जी का आगमन हुआ। और वो भी ये सब चर्चा बृहन नारदीय पुराण में कहा है। परीक्षित जी ने पूछा कि मुक्ति कैसे मिल सकती है, और बोले कि मैंने ऐसा सुना है, तो मुझे मुक्ति के लिए आप मार्ग बताइए। अब उस समय सूत जी कह रहे थे कि तीर्थ यात्रा करके आया, तो ऋषियों ने कहा वार्तांतरम त्यक्त्वा, अब सब अलग अलग बातें सब छोड़ के केवल भगवान के लिए प्रीति हो ऐसा सुनाइए। तब ऋषियों ने कहा कि सुखदेव जी के ऋषियों को कहा सूत जी ने कि सुखदेव जी के पास से मैंने जो कुछ भी सुना है वह मैं आपको कहता हूँ, जिससे चित्त की प्रसन्नता होती है, चित्त प्रसन्न हो जाता है। और अमृत से भी यह कथा विशेष है। और ऋषियों ने कहा कि ऐसा ही हमें आप सुनाइए जिससे चित्त प्रसन्न हो। जैसे योग में अनुलोम विलोम आता है ना, वैसे संतान में भी अनुलोम विलोम आता है। तो ये सूत जी विलोम प्रकार से उत्पन्न हुए हैं। क्षत्रिय और ब्राह्मण से उत्पन्न सूत जी इन ब्राह्मण ऋषियों को कथा सुनाने जा रहे हैं। तब उनको थोड़ा क्षोभ हुआ, लेकिन व्यास जी उनके गुरु थे, तो जो मुझे उन्होंने कहा है मैं आपको कह रहा हूँ, ऐसा कहते हैं। मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब व्यास जी का है। और आप सब जानते हैं कि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, इस सारा जगत व्यास जी ने जो कुछ कहा है उससे भरा हुआ है। अब सूत जी कहते हैं कि नारद जी नर नारायण के आश्रम में गए। देखो यहाँ कई संवाद चल रहे हैं। तो वहाँ नर नारायण के आश्रम के पास अलकनंदा बह रही है, और नारद जी ने भगवान की स्तुति की। सत्यात्मा सत्य संभव सत्य स्वरूप, हे प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भागवत जी में भी कथा आती है, सत्यव्रतं सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं नीतं च सत्ये, सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। प्रभु आप सत्य स्वरूप हैं, आप ही सब कुछ हैं, त्रिसत्य भी आप हैं।
और सारे जगत की उत्पत्ति सत्य से ही हुई है। तो आपके शरण में मैं हूँ, लेकिन मुझे आश्चर्य ये लग रहा है कि आप तप क्यों कर रहे हो? तप की आपको क्या जरूरत है? आपके पास सामर्थ्य है। अब जिसके पास सब कुछ है, शक्ति, सामर्थ्य, फिर केवल बैठे बैठे भजन करने की क्या आवश्यकता है? जब हाथ में पैसे आ जाए, सुख संपत्ति मिल जाने के बाद आदमी जैसे भगवान को भूल जाता है, तो इसको तप करने की आपको क्या जरूरत है? तब भगवान कह रहे हैं कि इस तप से लोगों को प्रेरणा मिले, सबको तप करना चाहिए, और प्रभु के तप से यह कलयुग पर पृथ्वी टिक रही है। हम सब टिके हुए हैं भगवान से। तो ऐसे कहो कि आप बद्री में जाओ और वहां जाके तप करो, क्योंकि सब ने तप किया है। अब एक गांव में एक सती और जति जब होता है ना, तब ये गांव टिकता है। एक सती माने सारे स्त्रियों में से एक ऐसी होती है जो सती के समान, और एक जति माने साधु के समान। कोई संसारी आदमी, मनुष्य, मानव व्यक्ति जीवन जीता है, तब गांव टिकता है। तो इस सत्य पर तो सारा विश्व टिका हुआ है। और तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस में कहा, तप बल रचई प्रपंचु विधाता, तप बल विघ्नु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल शेषु धरहि मही भारा। ये तप के बल से ही ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। तप पे बल से ही विष्णु भगवान जगत की रक्षा करते हैं, और तप बल से ही शंभु सारे दुर्गुणों को विनाश करते हैं। तप के बल से ही शेष सारी पृथ्वी को धारण करता है। तप आधार सृष्टि भवानी, ये तप से तो सृष्टि टिक रही है। करई जाई तपुअस जी जानी। नारद जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, हे उमा जी, आप तप करने के लिए जाइए। अब तप से ही भगवान शिव प्राप्त होने वाले हैं। तप के बिना भगवान शिव जी प्राप्त नहीं होंगे। उमेश्वर महादेव की प्राप्ति करनी है, सोमनाथ की प्राप्ति करनी है, जड़ेश्वर की प्राप्ति करनी है, तो तप आवश्यक है। मातु पितु ही बहुविधि समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। तब नारद जी ने जब कहा कि तप के लिए जाओ, शिव जी प्राप्त हो जाएंगे, तो उमा जी प्रसन्न हो गई और तप के लिए चली पड़ी। क्योंकि तपते अगम न कछु संसारा, माने तप के सिवाय कुछ भी नहीं है। करई तब पार्वती जी चल पड़ी, जिसको उमा भी कहते हैं, अम्बा भी कहते हैं, अंबिका भी कहते हैं। करई जाई तप शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मेरे गुरु नारद जी ने जो कहा है वो सत्य है। गुरु में श्रद्धा है, गुरु में विश्वास है। मातु पितु ही पुनि यह मत भावा, और पार्वती जी के पिताजी को भी यह मत अच्छा लगा। तप सुख प्रद दुख दोष नसावा, तप से सुख की प्राप्ति होती है, दुख दूर हो जाता है, दोष भाग जाते हैं। और तप बल विप्र सदा बरियारा। ब्राह्मणों का, भूदेवों का तप क्या है? तो कि बल है। ब्राह्मण लोग, भूदेव, गुरुजन, संत, साधु सब तप से बलवान हो जाते हैं। तिन्ह के कोपन कोई रखवारा, और ऐसे तपस्वी ब्राह्मण के क्रोध से कोई भी नहीं बचा सकता है। इसलिए कलयुग में तप आवश्यक है, और तप रूपी नाम स्मरण।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस जीव कलयुग में विषयासक्त हुआ है। ગુજરાતીમાં કહેવાય ને કાળજું બગડી ગયું છે હવે, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, इस व्यक्ति से मुझे क्या लाभ है। मानव स्वार्थी बना है, इसलिए बोलता है, सोचता है मानव से मुझे क्या लाभ मिलेगा। तो व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में देखो, स्वार्थ के रूप में नहीं। लेकिन हमारी आंखों में शकुनी जो बैठा है ना, वो केवल स्वार्थ देखता है। तो सत्य युग में एक गांव पूरा अपना था, अपना लग रहा था, और कल युग में आज घर वाले भी अपने नहीं लग रहे हैं, पड़ोसी भी अपने नहीं लग रहे हैं, समाज वाले भी अपने नहीं लग रहे हैं। अपना कोई ना छोटा मोटा सब ग्रुप हो, वो भी अपने नहीं लग रहे हैं। क्यों? हम सब विषयासक्त हो गए हैं। तो ऐसी कलयुग की भयंकर विषम परिस्थिति में प्रभु आप ऐसा सार रूप में कहो, ये नारद जी पूछ रहे हैं। और नारद जी का यह वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। गीता जी में भी प्रभु ने स्मित किया है, मैंने अभी स्टेटस में रखा है हास्य के बारे में। तो भगवान स्मित करते हैं, तो इसका अर्थ है कि पूर्ण कृपा अर्जुन पर हो गई। और भगवान बोले, तमुवाच ऋषिकेशम प्रहसन्निव भारत। हंसकर जो अर्थ है ना, हंसना, ये सामान्य शब्द है, लेकिन प्रसन्न होना चाहिए, स्मित होना चाहिए। ये स्मित ही भगवान का प्रसाद के रूप में है। इससे क्या होगा? विचार की समृद्धि होगी, कर्म की समृद्धि होगी, और इनको बढ़ाइए। और ये कैसे बढ़ेगा? कथा से। और कथा से प्रियजनों के साथ सम्मेलन भी होगा, सत्संग होगा। कुसंग से दूर हो जाओगे, कुविचार से आदमी दूर हो जाता है। इसलिए सत्संग करना आवश्यक है। नारद जी ने कहा कि ऐसा क्या करें तो आशु मुक्ति हो जाए। तो हमें आप पुरुषोत्तम भगवान की पुरुषोत्तम मास की विस्तार के साथ कथा कहो। तब कहा, पुरुषोत्तमेति मासस्य नामाप्यस्ति सहेतुकम तस्य स्वामी कृपा सिंधु पुरुषोत्तम उच्यते। बहुत अनूठी बात कही। पुरुषोत्तम इति मासस्य नाम अपि अस्ति सहेतुकम, हेतु के साथ इस मास का नाम पुरुषोत्तम पड़ा है। और उसके स्वामी कौन है? कृपा सिंधु, कृपा के सागर, दया के सागर, और पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। तो पूछा, कहा कि प्रभु मास का स्वरूप बताइए, दान का स्वरूप क्या है, इस मास के स्वामी कौन है, जब क्या करना चाहिए, तप व्रत पाठ कौन सा करना चाहिए जिससे हमारे सब दुख दूर हो। ये सब संवाद नार और नारायण के बीच में चल रहा है, और नारद और नारायण के बीच में सूत और शौनक के संवाद में व्यास और सूत जी का संवाद, और शुकदेव और परीक्षित जी का संवाद। तो कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, सब जगह संवाद कथाएं चल रही है। अपनी अपनी मति से भगवान का सत्संग, भगवान की कथा करने से मन अति प्रसन्न हो जाता है। मरते दम तक नाम स्मरण होना चाहिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, हे राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। तो ये कौन सा व्रत, कौन सा जप, कौन सा तप करना चाहिए, इसकी कथा कल करेंगे। और ऐसे ही भगवान के गुणगान गाते गाते अपना जीवन गेयता के साथ उस गीता जी को प्राप्त कर ले, उस गीता जी के गाने वाले को प्राप्त कर ले। इसलिए नित्य भजन कीर्तन जप तप व्रत अनुष्ठान दान, ये सब कर्म करते रहने चाहिए। किसी के पास कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान के चरण कमल में मस्तक रख दो, वही रक्षा करेगा। वही परम कृपालु है, परम दयालु है, वही सब कुछ देने वाला है। पुरुषोत्तम भगवान की जय। ऐसी श्रद्धा के साथ
आप सबके हृदय में बैठी हुए परम पुरुष पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम। माँ भगवती उमिया को प्रणाम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।